आज हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से हैं? आप सोचोगे कि अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी, पर नहीं। इन देशों की ओवरऑल वेल्थ ज्यादा है, जिसका मतलब है इन देशों में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही अमीर है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो लग्जमबर्ग सबसे अमीर कंट्री है, क्योंकि लग्जमबर्ग का पर कैपिटा इनकम $1.35 लाख पर पर्सन। इसके बाद आते हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, कतार, नॉर्वे। नोटिस करिए ये सब छोटे देश हैं। तो सवाल ये है कि छोटे देश इतने अमीर कैसे हो गए और बड़े देश क्यों पीछे हैं? देखिए, जब हम अमीर देश कहते हैं तो हमारा मतलब है पर कैपिटा इनकम से, यानी एवरेज पर्सन कितना कमाता है। टोटल जीडीपी में तो अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया टॉप पर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में लग्जमबर्ग का एक सिटीजन एवरेज अमेरिकन से 3 गुना ज्यादा कमाता है। ये ट्रेंड सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे सॉलिड इकोनॉमिक रीजंस है। पिछले 30-40 सालों में यह गैप और बढ़ चुका है। 1990s में स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच बस 20% का डिफरेंस था और आज यह 80% है। तो ऐसा क्या हुआ? क्या छोटी दोषी ने कोई मैजिक फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्पेशलाइजेशन। छोटे देश अपनी पूरी इकोनॉमी को एक या दो चीजों में फोकस कर सकते हैं। सिंगापुर का एग्जांपल लेते हैं। पूरा देश एक पोर्ट सिटी की तरह काम करता है, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग हब है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर है और बस 5.9 मिलियन लोग होकर भी वर्ल्ड ट्रेड का 7% हैंडल करते हैं। स्विट्जरलैंड बैंकिंग और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है, वर्ल्ड्स के सबसे एक्सपेंसिव वॉचेस बनाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लीड करता है और प्रीमियम क्वालिटी के चॉकलेट्स और चीज बनाता है। दुबई ने तो खुद को मिडिल ईस्ट का बिजनेस हब बनाया है और अपनी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म और रियल एस्टेट पर फोकस की है और ऑयल, मनी को एविएशन और ट्रेड में डाइवर्सिफाई किया है। दूसरा मेजर रीजन है एफिशिएंट गवर्नेंस। छोटे कंट्रीज में डिसीजंस लेना बहुत आसान होता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। सिंगापुर में 59 लाख लोग रहते हैं, स्विट्जरलैंड में 87 लाख लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। कम पॉपुलेशन का मतलब है कम ब्यूरोक्रेसी, फास्टर डिसीजन मेकिंग और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। एस्टोनिया का एग्जांपल देखिए। 1991 में इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश को डिजिटल बना दिया गया, ई रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किए और एस्टोनिया आज यूरोप का सिलिकॉन वैली कहलाता है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए सालों लग जाते हैं। 28 स्टेट्स है जिनके अलग अलग इंटरेस्ट है और सेंटर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते रहते हैं। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम सिस्टम है, जहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पब्लिक वोट से होते हैं। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। छोटे देश एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं और जल्द ही रिकवर कर सकते हैं। तीसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। ज्यादातर छोटे अमीर देश स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर है। सिंगापुर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर है, जो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन है और एशिया पैसिफिक का गेटवे है। चाइना से यूरोप जाने वाला हर शिप यहाँ से गुजरता है। स्विट्जरलैंड यूरोप के बीचों बीच है, एल्प्स माउंटेन नेचुरल सिक्योरिटी देते हैं, बैंकिंग सिक्रेसी लॉज है और वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल रहा है। दुबई ईस्ट और वेस्ट के बीच परफेक्ट लोकेशन पर है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका का मीटिंग पॉइंट है और टाइम जोन एडवांटेज भी है, जहां लंदन और सिंगापुर दोनों के साथ बिजनेस आवर्स ओवरलैप होते हैं। लग्जमबर्ग जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम के बीच में यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशंस होस्ट करता है और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ है। ये देश बेसिकली मिडल मैन बन गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में मिडल मैन हमेशा अच्छा कमीशन कमाते हैं। चौथा रीजन है रिसोर्सेस एफिशिएंसी। छोटे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत आसान है। सिंगापुर की मेट्रो सिस्टम पूरे देश को कवर करती है। स्विट्जरलैंड में हर कॉर्नर तक हाई स्पीड इंटरनेट है। कतार में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, स्टेडियम्स, रोड्स हैं। अगर कॉस्ट कंपैरिजन करें तो इंडिया में बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 500 किलोमीटर के लिए लग जाते हैं, जबकि जापान में बुलेट ट्रेन नेटवर्क पूरे देश में डिकेड्स में डेवलप हो गया है। छोटे देश में आप कम पैसे में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बना सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड 55 लाख पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन देता है। सिंगापुर के टॉप यूनिवर्सिटीज ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड टेक्निकल एजुकेशन में वर्ल्ड लीडर है। हेल्थ केयर में भी पर कैपिटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग में छोटे देश टॉप पर है। बेटर डॉक्टर टू पेशेंट रेशो है और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज भी है। जब आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होती है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पांचवा और बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। छोटे कंट्रीज में टैलेंटेड लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। स्पॉटिफाई के फाउंडर्स ने स्वीडन की जीडीपी में 0.5% कंट्रीब्यूशन दी है। एएसएमआर नेदरलैंड्स में वर्ल्ड्स ओनली एडवांस चिप मेकिंग मशीन मैन्युफैक्चरर है। छोटे देश में अगर 10 भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, पूरी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती। इंडिया में टाटा, अंबानी, अदानी जैसे बिजनेस लीडर्स तो है, लेकिन 140 करोड़ पॉपुलेशन में इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है और सारा पैसा चंद लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है। छोटी कंट्रीज कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स ऑफर करती है और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करती है। मोनाको में तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। छोटे देशों में कनेक्शंस बनाना बहुत आसान होता है और इस वजह से बिजनेस पार्टनरशिप आसान हो जाती है और नॉलेज ट्रांसफर भी फास्टर होता है।
तो अब देखते हैं बड़े देशों की क्या प्रॉब्लम्स है। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अलग अलग रीजन्स की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, जिस वजह से पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इस वजह से कंसेंसस बिल्डिंग मुश्किल हो जाती है। स्केल चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है, मॉनिटरिंग और गवर्नेंस डिफिकल्ट होती है और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। रिसोर्सेज एलोकेशन में डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन बड़े देशों के अपने एडवांटेजेस भी है, जैसे लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डाइवर्स इकोनॉमी जो कई बार रिसेशंस को हैंडल करने में मदद करती है।